व्यतीत हुआ। भगवान कन्हैया जब गोकुल में रहने लगे तो सबसे पहले भगवान ने किसका वध किया था? बताओ परीक्षित महाराज। सबसे पहले भगवान कन्हैया ने किसका वध किया था? पूतना का। और पूतना जो थी महाराज वो कौन थी? राजा बलि की लड़की थी ये पिछले जन्म में। भगवान अपने भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। जब बावन भगवान राजा बलि को छलने के लिए गए थे तो महाराज राजा बलि की लड़की वहीं खड़ी थी, तो 52 अंगुल के बन करके गए थे भगवान। 52 भगवान छोटे नन्हे से थे, तो देख करके सोचने लगी भला ये बच्चा हमें मिल जाता तो हम अपना दूध पान करा देते। और जब 52 भगवान ने तीनों लोगों को जब नाप लिया था तो कहने लगी अगर मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं इसे जहर देके मार देती। तभी भगवान ने जवाब दिया तुम चिंता ना करो, जब द्वापर युग में मैं आऊंगा तो तुम्हारा दूध पान भी करूंगा और तुम्हें तुम्हारा उद्धार भी करूंगा। भगवान ने इसलिए पूतना का उद्धार किया। उसके बाद अनेक राक्षस आए, अकासुर, बकासुर, धनकासुर। भगवान ने एक एक करके सबका उद्धार कर दिया। उसके बाद में महाराज भगवान कन्हैया की सबसे पहले लीला दिखाई थी माखन चोरी की, जो अभी आप लोगों ने श्रवण की है। महाराज उसके बाद में भगवान कन्हैया ने यमला अर्जुन के 2 वृक्ष थे उनका उद्धार किया था। अभी सुनाया था शास्त्री जी ने। और ये कौन थे? यमला अर्जुन के जो वृक्ष बन गए थे वो पिछले जन्म में कौन थे? अभी तो सुनाया था, हम तो सुन रहे थे कि क्या सुना रही है। अभी आप लोग सुन चुके इनके मुख से, लेकिन याद नहीं है। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। बॉडी से तो यहाँ बैठे हो लेकिन दिमाग नहीं है। बताओ आप लोग बताओ दादा, जो यमला अर्जुन के वृक्ष बन गए थे ये पिछले जन्म में कौन थे? नहीं है किसी को पता? हमें लगता है किसी का मन ही नहीं लगता है कथा सुनने में। अगर मन लगता तो जरूर बताते। अभी अभी सुनाया इन्होंने। ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। कौन थे? मणिग्रीव महाराज, नलकूबर और मणिग्रीव। का नाम है दादा? वैंचेलाल। अच्छा, ये परम सम्मानीय परम आदरणीय वैंचेलाल ये दादा जरियापुर से आए हुए हैं। 50 रुपए देकर के सम्मानित करे, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। कारण ये था महाराज ये वृक्ष कैसे हो गए मनुष्य कि इनको अहंकार था अपने ऊपर। भाई पिता जब सोने का मालिक हो तो फिर अहंकार तो बढ़ी जाता है। दादा एक बात बता दें, अब ये बात आ गई तो हम बता दें कि जहाँ पद होता है, जहाँ पद होता है वहाँ मद जरूर होता है। अब मद माने क्या होता है? अहंकार। क्या होता है? अहंकार। एक बार की बात है जब भगवान राम मैया सीता को छुड़ा करके जब लाए थे तो जब कंस का रावण का उद्धार किया था उसके बाद में विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। सुग्रीव को पंपापुर का राजा बना दिया था। अब हनुमान जी से कहा कि महाराज तुमने भी हमारी सहायता करी थी, तुम बताओ तुम्हें कौन सा पद चाहिए?
तब हनुमान जी ने कहा कि महाराज हमें पद नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पद होता है वहाँ मद जरूर होता है और हम मद में अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। तो भगवान राम जी ने कहा कि तो फिर कोई कुर्सी ले लो, भाई कुछ तो ले लो, तुम्हें राजा बना दूं कहीं का। जवाब दिया महाराज कुर्सी वाले भूत बहुत जल्दी बने। परीक्षित महाराज कुर्सी वाले भूत बहुत जल्दी बने। कैसे? भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व जिलाध्यक्ष, यानी कुर्सी वाले महाराज भूत बहुत जल्दी बनता, सो हमें वो कुर्सी नहीं चाहिए। बोले फिर क्या लोगे? बोले प्रभु अगर देना चाहते हो तो फिर डबल दो, एक से काम नहीं चलेगा। जवाब दिया डबल क्या लोगे? बोले प्रभु अपने दोनों चरणों की सेवा दे दीजिए। अब जैसे इतनी बात कही मैया सीता कहने लगी हनुमान जी तुम क्या मांग रहे हो? भाई पत्नी का ये धर्म होता है कि पति के चरणों की सेवा करे, ऐसा मत करिए। ये तो पत्नी का काम होता है कि पति की चरणों की सेवा करे। अच्छा मैया है कौन कौन सी ऐसी हैं जो सुबह उठ के अपने पति के पैर छूती? बताइयो मैया, है कोई? बताओ मैया। अब एक दूसरे के मुख से देख रहे कि तुम बोलो तो हम बोले। अपने सास ससुर की कौन कौन सवेरे उठ के पांव छुअती हो? कोई के नहीं? कोई नहीं छुअती। कहे बैर चलत, क्यों नहीं छुअती भाई? अच्छा तो फिर जा बताओ तो छुआती कौन कौन हो? भाई एक काम तो करो परीक्षा तुम्हारा, या तो छुओ या तो छुआओ। बताओ छुआती हो नहीं? तो गलत बात है। देखो एक काम तो करना चाहिए, चाहे तो छुओ चाहे तो छुआओ। महाराज ऐसे हम एक जगह कथा में गए तो ऐसी मैंने पूछ दिया, मैंने कि सुबह उठ के अपने सास ससुर के कौन कौन पैर छुअती? नहीं बोली। हमने कि अपने पति के कौन कौन पैर छुअती? तो एक भैया ने हाथ उठाया। मैंने कि अभी जब सास की बात आई थी तो आपने हाथ नहीं उठाया। एकदम से खड़ी भई और बोली शास्त्री जी हम अपने पति के पांव छुए लेकिन बटुकरिया के पांव नहीं छुए। क्या बोली? हम अपने पति के तो पैर छुएंगे लेकिन बटुकरिया के पांव नहीं छुए। हमने की क्यों भाई, क्या कारण है? जवाब दिया कि हमारी सास हमसे लड़ती है। मैंने कहा भाई क्यों लड़ती है? सास को ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो तुमसे लड़ती है? बोले हम अपने पति को उनके पास नहीं जाने देते हैं तो वो हमसे लड़ती रहती है कि तूने हमारा लड़का तूने बंदिश में कर लिया। भाई पति हमारा है तो हमारे पास रहेगा। तो मैंने पूछ दिया मैया जब आई थी तो अपने पति को संग लेके आई थी, तुम्हारे पति कहाँ से आए? जवाब दिया हमारे पति कहाँ से आए तुम ही बताओ। हमने की तुम्हारे पति आए तो बटुकरिया के पेट से, ऐसो तो हाथों नहीं कह रो पहले ना हो तो तई में तो कूद पड़े। बोले वो तो बात सही है। मैंने की जब वो बात सही है, जब उसकी माँ ने जब 9 महीने गर्भ में रखा, 20 साल उसकी सेवा की, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तो तुम उसे अपनी माँ के पास क्यों नहीं जाने देती? जवाब दिया हमारे पापा ने 10 लाख रुपया दे तो हमने तो उन्हें खरीद लो। मैंने की जा तो बात तुमने बिल्कुल सही कही। जो 10 लाख लेकर शादी करे तो बाकी तो मौका दे के भाई रोटी ना दे तो ठीक है। भाई जब तुम 10 लाख कैसे गिनाई हो तो तुम तो अपने लड़का को बेच रही हो,
तो बकाए तुम्हारी बात मानंद है भाई, वो तो बाको ही हो जब बके बाप ने खरीदो है 10 लाख रुपया दे के। देखिए माताओं बहनों और भैया आप दादा लोग, आपसे भी कहना है, अपनी बेटी को दहेज मत लीजिए, अपनी बेटी को दहेज मत दीजिए, क्योंकि जो आप दहेज देते हो वो बेटी के काम नहीं आता है। अपनी बेटी को इतना पढ़ाइए, इतना पढ़ाइए, इतना कामयाब बनाइए जो दहेज देने की जरूरत ना पड़े। और अपने बेटों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए कि दहेज लेने की जरूरत ना पड़े। भाई अगर 10 लाख रुपया दियो तो वे तो लड़का वाले खाए जाइए, तुम्हारी बिटिया के काय काम में है ये बताओ। और अगर उसकी पढ़ाई लिखाई में अगर तुम 10 लाख रुपए खर्च कर दोगे तो वो उसका जीवन सुधर जाएगा। महाराज ये दोनों जो थे अहंकार में डूबे हुए थे। किसमें? अहंकार। और अहंकार ऐसा होता है महाराज, कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसके अंदर अहंकार आ गया तो उसका जीवन खराब हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ मैया, खीर बनानी किन किन को आते है? आते काऊ को है? ऐसे बैठी जैसे गोवर्धन के गोवर्धन धंधे जाते हैं, ना हलिए ना झुलिए। अच्छा बताओ, ऐसा तो नहीं कि हम सीधे साधे हैं, ताज़ तुम बोलती नहीं है, मजाक में ले जाती हो। बताओ मैया खीर बनानी किस किस को आती है? ऐसे कैसे सवे आते? हाथ उठाओ, किने किने आते? मैया आती है? आती है तो हाथ हिलाने में क्या जाता है बताओ? हाँ करने में कछु जाता है, उनका बनवाई है तुम पे है? अच्छा भाभी तुम्हें आती है बनानी है दीदी? तुम बताओ, आगे वाली बताओ आती है? अच्छा खीर में क्या क्या पड़ता है बताओ? देखो हमें बनाए वो आता नहीं, हम खाना बनाए नहीं पाता, सब पूछ रहे। सही बात है ये। बताओ भैया पहले क्या पड़ता है? दूध है, फिर चावल, फिर चीनी, उसके बाद मखाने हैं और इलायची पड़ती है, डोरा मिर्च नहीं पड़ती, लौंगे नहीं पड़ती। अच्छा खीर में एक चीज और पड़ती है, बताए किसी को? नींबू। नींबू की खीर खाई किसी ने? सोच लो कभी खाई हो पीछे वाली मैया? खाई है? अरे बोल दो मैया नहीं खाई तो मना करो, खाई है तो हाँ करो। दादा आप लोगों ने नहीं खाई? सोच लो कभी खाई हो। नहीं खाई? हमने वो नहीं खाई, क्योंकि महाराज अगर खीर में नींबू डालोगे तो खीर फट जाएगी। अब समझो ये हमारा आपका जीवन जो है एक खीर की भांति है। कैसे? यानी दूध रूपी प्रेम, चावल रूपी श्रद्धा, चीनी रूपी मिठास, मेवा रूपी व्यवहार, और जब हम आप ये जीवन सजो के रखते हैं, अगर हमने अपने जीवन में नींबू जैसी 2 बूंदें घमंड की डाली तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। इसीलिए पूछ रहे थे हमका तुम पे बनवान जा रहे हैं, हाथ उठाए हुए में शर्म लग रही। बोलिए शंकर भगवान की। आइए एक छोटा सा कीर्तन बोलते हैं, उसकी तरफ बाद कथा में प्रवेश होंगे।